औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नहल है मेरे सामने और सूरह नहल की आयत नंबर 68 है, पारा नंबर 14 है और रुकू नंबर 15 है। सूरह नहल की आयत नंबर 68 है, कल शुरू हुई लेकिन पूरी ना हो सकी, उसको आज कंटिन्यू करेंगे। कुछ ऐसा होता है कि बेतरतीबी सी हो रही है, कभी किसी आयत को शुरू कर दिया जाता है, ट्रांसलेशन पूरी हो जाती है और उसमें कुछ डिटेल पाई जाती है जो कि पूरी नहीं हो पा रही होती, और इस वजह से उसको कंटिन्यू करने के लिए दोबारा उसी आयत का नाम लेना पड़ता है। आयत नंबर 67 में अल्लाह तबारक व तआला ने मिसाल जिक्र करते हुए दलील नकली जिक्र फरमाई और अंगूर और खजूर का जिक्र फरमाया और अंगूर और खजूर के नफ़े और नुकसान दोनों से आगाह किया। कुछ चीज़ें उसमें हैं जो मकरूह और हराम करार दी गई हैं उसी एक ही पौधे में, और कुछ चीज़ें हैं जो कि जायज़ और हलाल और बल्कि ज़रूरी करार दी गई है सेहत के लिए। ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला दलील नकली बयान फरमा के अपनी कुदरत का इज़हार कर रहे हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 68 में औखा रब्बु का इला नहल, शहद की मक्खी का जिक्र फरमाते हुए फरमाया कि शहद की मक्खी को हमने वही की। ये आयत असल में डिटेल इसकी थोड़ी ज़्यादा है और रह गई थी। शहद की मक्खी का जिक्र फरमाया कि इसको हमने वही की और वो मुख्तलिफ फूलों और फलों से रस चूसती है और शहद बनाती है, अपने घर बनाती है, छतें बनाती है और दूर दराज पहाड़ों पे, चट्टानों पे और खंडरों में, घरों में, अगर आबाद घरों में उनके घर होते हैं। और फिर घर की खूबसूरती और मजबूती की तरफ इशारा किया और फिर उसके बच्चे की तरफ और अंडों की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि वो जिधर भी हो अपने बच्चों और अंडों की हिफाजत के लिए उसी छत्ते में जाती है जो उसका अपना होता है, वो उसको भूलती नहीं है। आगे इसकी डिटेल थोड़ी सी रह गई थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चीज़ों में शफा है और उसमें एक शहद का जिक्र फरमाया, पचने लगाने में और शहद में और दाग लगाने में। फिर फरमाया कि तीनों चीज़ों में शफा है लेकिन दाग लगाने को मैं पसंद नहीं फरमाता। और इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद के 3 किस्में जिक्र फरमाई कि शहद मुख्तलिफ रंगों के होते हैं और हर एक रंग की अपनी लज्जत और अपनी शफा है, और उसमें सफ़ेद रंग, सब्ज़ रंग और सफ़ेद रंग और पीला रंग और सुर्ख रंग जिक्र फरमाया। और फिर फरमाया कि और इसको हमने वही की किस्में मैंने बयान की थी कि वही किस तरह की, और फिर फरमाया इसके मुख्तलिफ रंग है और मुख्तलिफ इसमें शफा है और ये कि इसमें अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं। अब आगे देखते हैं कि आयत नंबर आगे अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है। आयात लिकौमी यतफक्किरून, सोच समझ रखने वाली कौम के लिए निशानियां हैं। ये कि एक ही चीज़ में से हराम भी करार दिया, किसी चीज़ को और हलाल भी करार दिया, और किसी चीज़ को जायज़ और नाजायज़ करार दिया, एक ही जगह से उगने वाली चीज़ को। इसी तरह फरमाया कि सोच विचार करने वाली अगर कोई कौम है तो उसमें अगर अल्लाह तबारक व तआला ने वही चीज़ें हराम फरमाई जो सेहत के लिए नुकसानदेह है, जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि दूध को खून और गोबर के दरमियान में से मैंने तुम्हारे लिए मुहैया किया, तो अगर कोई ये समझे कि दूध हलाल और जायज़ और ज़रूरी है, सेहत के हलाल है और जायज़ है, और खून हराम है और नाजायज़ है और गोबर भी, तो वो उसके देखा देखी अगर खून को और गोबर को इस्तेमाल करना चाहे तो ना सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिए हैं, वो इस वजह से उनको मना किया गया, बल्कि वो सेहत के लिए भी इतने ही नुकसानदेह होंगे कि इंसान के सेहत पे उसके बहुत बुरे असरात मरतब होना शुरू होगा। अगर कोई बंदा मिसाल के तौर पे या इससे कंपेयर करके कि दूध हराम है, बिल्कुल उसी तरह दूध हलाल है और ये चीज़ें हराम है, ये कैसे हो सकता है। जिसमें बिल्कुल इसी तरह शराब हलाल और हराम है और फ्रूट हलाल और जायज़ है, तो अगर शराब मुसलसल पीना शुरू कर दे तो वो इंसान की सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है, ना सिर्फ हराम है बल्कि सेहत के लिए नुकसानदेह है। 21 सदियों के बाद, 22 सदियों के बाद साइंसदान अभी तक इस बात पर नहीं पहुंच सका कि हराम करदा कितनी चीज़ों में क्या बीमारियां हैं और क्या चीज़ें उनमें वबा है। बहरहाल ये बात यहाँ तक ज़रूर पहुँच चुका है कि हर हराम करदा चीज़ जो कि साइंस की अप्रोच में आई है और उस पर स्टडी की गई, उसमें बीमारियों का पलंदा ज़रूर है।
ये सोचने और समझने की बात है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला तफक्कुर फरमाया कि इसमें खोज लगाओ, सोच विचार करो, और इसमें आले इल्म सोच विचार और खोज लगाने के बाद इस चीज़ पर पहुँचे हैं कि डेफिनेटली हराम करदा चीज़ों में शफा नहीं बल्कि वबा है उसमें। फिर फरमाया कि वल्लाहु खलक़कुम, अगली दलील नकली बयान फरमाते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वल्लाहु खलक़कुम, अल्लाह तबारक व तआला वो ज़ात है जिसने तुम्हें पैदा किया। तुम्हें से मतलब यहाँ एक इंसान नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मराद नहीं है, मुसलमान मराद नहीं है, सारी इंसानियत जानदार और बेजान चीज़ें सारी अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक, सब अल्लाह तबारक व तआला ने तख्लीक फरमाई। और किसी एक चीज़ को, मच्छर के पर को भी इनके जिनको ये लोग महबूद समझते हैं, उन महबूदों ने पैदा नहीं किया, या अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक में उनकी शिरकत नहीं है। तो सो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैंने तुम्हें पैदा किया और कोई और तुम्हें पैदा नहीं कर सका, और किसी और ने तुम्हें सामने लाया भी नहीं। फिर फरमाया कि नुकसान भी नहीं दिया, नफ़ा भी नहीं दे सका। सुम्मा यतवफ़्फ़ाकुम, फिर मैं ही तुम्हें मारूंगा और मारता हूँ। मारता मतलब है कि पैदा करने के फ़ौरन बाद अल्लाह तबारक व तआला किसी को मौत दे देते हैं, और मौत के किसी को जवानी में पहुँचा के मौत देते हैं, और किसी को सुम्मा मिनको मन युरद इला अर्ज़लिन उमर, और कुछ ऐसे हैं जिनको बुढ़ापे की एज तक पहुंचा देता हूं मैं, उस एज पर जो बचपन से भी ज़्यादा ख़तरनाक होती है, जिसमें समझ बूझ नहीं होती, सोच विचार नहीं होती। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इन चीज़ों से, बुढ़ापे से, तंगदस्ती से और इन चीज़ों से पनाह मांगी है, और गुर्बत से, बुढ़ापे से, और फरमाया कि मैं इन चीज़ों से पनाह मांगता हूँ। और सहाबाए किराम ने में से इरशाद फरमाया कि 75 साल के 70 साल के बाद, बल्कि आजकल तो 60 बाद भी ऐसा होता है कि बुढ़ापा जो होता है वो बंदे को बच्चे की एज तक पहुंचा देता है, वो बच्चे की जैसी हरकतें करने लगता है, बहुत बड़ा आलम भी नादान बन जाता है। आले इल्म और आले सोच और आले समझ और आले इक़्तिदार लोग भी ज़ीरो पे होते हैं, और उनको समझ बूझ उनकी ख़त्म कर दी जाती है। और बिल्कुल इसी तरह जिस तरह छोटे और नौमौलूद बच्चा होता है, इस तरह होता है, और उसकी समझ बूझ अल्लाह तबारक व तआला छीन लेते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैंने तुम्हें किसी को बचपन में ही मैं मौत दे दी, किसी को जवानी तक पहुँचाया, किसी को नेक किया, किसी को बद किया, किसी को नेक अमाल को ज़्यादा किया, बरकत दी, किसी की दिलचस्पी किस चीज़ में रखी, किसी की दिलचस्पी किस चीज़ में रखी। ये सारे इंतज़ामात अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मेरे हैं। और ये कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि बुढ़ापे और तंगदस्ती से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी, और अपने सहाबाए किराम को भी हुक्म दिया कि बुढ़ापे और तंगदस्ती से पनाह मांगा करो अल्लाह तबारक व तआला की। और ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंसान को बहुत मजबूरी तक पहुँचा देती हैं। फरमाया कि ला यालमु बादा इल्मन शैया, कि बंदा इस स्टेज पर पहुंच जाता है कि इल्म रखने के बावजूद भी वो कोई इल्म नहीं रखता, नादान बन जाता है और बच्चों की जैसी हरकतें करने लगता है। बाज़ एक और हदीस में फरमाया कि बल्कि आयत में है कि कुछ 2 टांगों पे चलते हो, फिर 3 टांगों पे आ जाते हो बुढ़ापे की उम्र में, और बचपन में 4 टांगों पे चलते हो। 3 टांगों से मुराद सहारा है, होता है कि जब बुढ़ापे में पहुंच जाता है बंदा तो उसको सहारे की ज़रूरत पड़ती है, और वो अपनी मदद आपके तहत फिर चल फिर भी नहीं सकता, और उसको दूसरे की ज़रूरत होती है। और इस स्टेज पे पहुंचाने वाला, पैदा करने वाला और समझ बूझ देने वाला, अक्ल देने वाला अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। और फिर उस अक्ल को पाया तकमील तक पहुंचाने वाला, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जवानी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ज़हनी तौर पे इतने मफलूज होते हैं कि वो उनका जहन छोटा होता है, जिस्मानी तौर पे जवानी में होते हैं। कुछ होते हैं बहुत बड़े आलम होते हैं, साइंसदान होते हैं, कुछ मामूली और नॉर्मल इल्म रखते हैं, कुछ होते हैं बहुत शानदार ज़िंदगी बसर करते हैं इल्म और समझ की वजह से, और कुछ होते हैं जिनको बिल्कुल भी कुछ समझ बूझ नहीं होती, गुजारा करते हैं। और कुछ अक्ल और शऊर की भी मंजिलें अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई। किसी को अक्ल और शऊर की आला मंजिल अता फरमा दी, किसी को इल्म की आला मंजिल अता फरमा दी, किसी को आम ज़िंदगी दे दी, किसी को माजूरी दे दी, किसी को बहुत अच्छी और शानदार ज़िंदगी दे के जवानी में मौत दे दी, और किसी को मौत बुढ़ापे तक मौत नहीं दी, और वो बूढ़ा हो के बेचारा इधर उधर धक्के खाने में। किसी को औलाद की नेमत से नवाजा और किसी को नहीं नवाजा, किसी को बेटे अता किए, किसी को बेटियाँ अता की, किसी को दोनों अता कर दिए, किसी को कोई भी अता नहीं किया। ये अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत बयान फरमा रहे हैं।
और कुदरत बयान फरमाते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने बुढ़ापे से पनाह मांगने का हुक्म दिया और फरमाया ये कि तुम अपनी तरफ से ये कुछ भी नहीं कर सकते, लाख लगे रहो, कोशिश करते रहो, ना बुढ़ापे का इलाज है तुम्हारे पास, ना नादानी और जहालत का इलाज है तुम्हारे पास, ना इल्म खुद हासिल कर सकते हो और ना मौत खुद ले सकते हो। और ऐसी चीज़ों से अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से पनाह मांगा करो। और अल्लाह तबारक व तआला अता करता है, अल्लाह तबारक व तआला छीनता है। उसने अता किया जिसको और बगैर हिसाब के अता कर दिया। और किसी के मांगने से दुआ में असर ज़रूर है, लेकिन तकदीर मुबर्रम है, तकदीर में कुछ चीज़ें लिख दी जाती हैं जो टला नहीं करती। कुछ चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत अरूज तक इंसान को पहुंचा दी और कुछ चीज़ों में इतना मोहताज कर दिया कि वो दूसरे का मोहताज होता है। हर एक चीज़ में हर इंसान मुकम्मल नहीं होता, वो किसी एक चीज़ में मुकम्मल होगा, किसी एक चीज़ में अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे को दे दिया, किसी एक चीज़ में तीसरे को दे दिया, निज़ाम ज़िंदगी चलाने के लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि मैं ही हूँ जो इस तरह की अनवा अक़साम की नेमतें देता हूँ तुम्हें और फिर इन नेमतों को तकसीम कर देता हूँ। जो सेहत में तनामद और ख़ूबसूरत और वजी नौजवान है वो उसके पास दौलत की कमी होगी और वो दूसरे के लिए मोहताज होगा, दोनों मिल के काम चलाएंगे। जिसके पास सेहत भी है, दौलत भी है, उसके पास औलाद नहीं होगी और जिसके पास औलाद है उसके पास सेहत दौलत नहीं होती। कोई एक हुनर में मास्टर है, कोई दूसरे में मास्टर है, कोई तीसरे में मास्टर है। दुनिया के निज़ाम इस तरह अल्लाह तबारक व तआला चला रहे हैं और किसी एक को मुकम्मल बना के दूसरे को उसका मोहताज नहीं किया, बल्कि दोनों तीनों को तीन चीज़ें तकसीम करते हुए हर कैटेगरी को अपनी काबिलियत और सलाहियत दे दी। और हर कैटेगरी में एक इंसान अपनी काबिलियत और सलाहियत के बलबूते पे दूसरे से आगे है और एक इंसान दूसरी किसी चीज़ में आगे है, दूसरा दूसरी में आगे है। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने तकसीम बराबर करते हुए इंसान की ज़िंदगी को बैलेंस कर दिया कि वो एक से दूसरे को तावन करते हैं और एक दूसरे का मोहताज होता है, तावन का मोहताज होता है और वो एक दूसरे को साथ लेके चलने के लिए मजबूर होते हैं। अगर अल्लाह तबारक व तआला सारी चीज़ें एक ही को अता कर देता तो जिसके पास कुछ नहीं था उसको ज़िंदा ही ना रहने दिया जाता। अगर किसी को कुछ भी अता ना करता तो फिर ज़िंदगी का निज़ाम ना चल पाता। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने बैलेंस करने के लिए हर किसी को दूसरी नेमत अता करके एक इक्वल निज़ाम रख लिया ताकि एक दूसरे के साथ तावन करे और एक दूसरे का मोहताज रहे। और जिस देखा यह गया कितना दौलतमंद इंसान हो लेकिन उसको अपने दुनिया में मामूली कामों से, मज़दूरों से या काम वालों से इतना ज़रूरत पड़ती है कि वो उनका मोहताज होकर रह जाता है। और जो काम वाले होते हैं बाज़ दफ़ा उनको उसके पैसे की फ़िक्र नहीं होती, वो उसको खिला रहे होते हैं, टाइम दे रहे होते हैं और पैसे वाला समझता है कि वही सब कुछ है। लेकिन जब उसको काम पड़ता है तो उसको समझ आ जाती है कि वही सब कुछ नहीं है। और काम वाले समझते हैं कि पैसे वाला सब कुछ है जब उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब उनको पैसे की ज़रूरत नहीं होती और काम की डिमांड ज़्यादा होती है तो उस वक्त काम वाला समझता है कि काम ही सब कुछ है, पैसा मानी नहीं रखता। मुख्तलिफ सलाहियतें दे के अल्लाह तबारक व तआला ने एक दूसरे के साथ इंसान को जोड़ दिया और फिर अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुदरत साबित करते हुए फरमा रहे हैं कि कोई तुम्हारे माबूदों में से है जो इस तरह की तकसीम करके तुम्हें एक दूसरे के साथ जोड़ दे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सदका जारिया मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।